4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मुंबई में शिवसेना का एक वोट हुआ करता था, उसको स्प्लिट कराया गया, बीजेपी ने बांट दिया और अपनी तरफ भी ले लिया है। थोड़ा सा वोट शिंदे की तरफ भी है। एनसीपी का वोट होता था, उसके अंदर स्प्लिट कराया, अपनी तरफ अजीत पवार को कर लिया, मशीनों का सहारा मिला, जैसे भी मिला उसको बिखेर कर रख दिया। उड़ीसा में नवीन पटनायक का वोट हुआ करता था, उसे अपनी तरफ कर लिया। बिहार में नीतीश कुमार का वोट हुआ करता था, सुशील मोदी वगैरह ये सब लगे, मेहनत की, बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी वोट हुआ करता था, वो अपनी तरफ कर लिया काफी वक्त से। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अभी ये 32, 36, 39, 36, 42 पर चल रहा है। जिस दिन भी ये 50% पर आ गए, 50% इनको वोट मिलने लगा, तो अब ये जो लोकसभा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम जो आपको लगता है जिसकी वजह से आपका और मेरा खुले में सांस लेना आसानी है, लोगों का ऐसा कहना है कि देश फिर रशिया की तरफ चला जाएगा। तो बात यह है दोस्तों कि ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप शुरुआत में देखेंगे 90-2000 के दशक में इनको वोट मिलता था 20 से 22% के करीब, फिर ये धीरे धीरे 28 हुआ और वहीं आकर के रुक गया। इसके आगे सैचुरेटेड पूरा कर लिया था, इसके आगे नहीं बढ़ा है। ये जिस दिन 50% पहुंच जाएगा, याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि अभी भी बहुत बहुमत में आ जाते हैं, तब भी इसके अंदर मशीनों का सहारा हो या स्प्लिट वोट कर दिया हो या 60% जो वोट अभी तक इनके खिलाफ जाता है उसमें बंटवारे कर दिए हों। बंटवारे भी करते रहते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अपनी तरफ उस जंग को बुलाते भी रहते हैं। अब आप ये देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी और ईबीसी वोट में ज़्यादातर वोटर भाजपा को मिलता है, और वैश्य समाज, ठाकुर समाज, अब आके तो ये भी कहिए ब्राह्मण समाज भी, ये बीजेपी की तरफ इंस्पायर्ड है। अगर एक वोट और आ गया ना इनके पास, उत्तर प्रदेश का दलित, तो ये 50% से ऊपर चले जाएंगे। फिर आप ये समझिएगा कि जो उनका हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लोग देखते हैं, आरएसएस के और बहुत सारे हिंदुत्ववादी दल हैं उनके देखते हैं, वो लोगों के फिर तमाम के तमाम सपने पूरे हो जाएंगे। अभी मौका है कि आप विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो इस वोट को बढ़ने न दें, और बल्कि बीजेपी के पूरे प्रोपेगेंडे को उसका बता करके उसके वोट को कम करें। अखिलेश यादव ने इस काम को बखूबी पीडीए के माध्यम से किया है। कांग्रेस, जिसको पैन इंडिया ये काम करना है, वो थोड़ी सी इसमें पीछे रही है। वो वाकई जाति की बात नहीं करती है, पूरे देश की बात करती है, करना चाहिए। इसी वजह से कांग्रेस को थोड़ा सा इम्तियाज हासिल है, यानी कि थोड़ा सा अलग नजर आती है बीजेपी की सोच से, उसके प्रोपेगेंडे से, उसके मैनिफेस्टो से। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको दोस्तों बताना ये चाहता हूं कि उनको ये देखना चाहिए कि बीजेपी का कौन सा वोट ऐसा है जो छिटक सकता है और कौन सा नहीं छिटक सकता। अगर आप वैश्य समाज पे मेहनत करना चाहते हैं तो बेवकूफ़ी है। सन 80 से लेकर 2025 तक वो इसी का वोट है, क्योंकि वो जब नफरत की बुनियाद पर वोट तैयार करते हैं, मुसलमानों को सामने खड़ा कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये वोट आपके पास नहीं आ पाएगा। इस पर मेहनत भी मत कीजिए, ठाकुर इस पर भी मत कीजिए, आप ब्राह्मण पर कर सकते हैं। आप जो हैं, सबसे बड़ा आपके सामने जो है इस समय एक बहुत बड़ा जंग है दलितों का। दलित वोट अगर कांग्रेस पर आ गया, जैसे पहले कभी आता था, और मुस्लिम वोट जो अखिलेश में और ममता बनर्जी में, राष्ट्रीय जनता दल में बटा हुआ है, ये भी अगर आपके पास आ गया, तो आपकी जो पोजीशन है, यानी कि कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, उसकी पोजीशन थोड़ी सी सेक्युलर है। और सबसे बड़ा काम यह है कि पैन इंडिया, पूरे इंडिया में इसका बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर कोई कम कर सकता है तो वो दरअसल कांग्रेस ही है। तो इन पर भी बिना बात किए मुसलमानों के मुद्दे पर बोलें, आप बोलें उमर खालिद के ऊपर, बिल्किस बानो के ऊपर बोलें खुल करके, क्योंकि आप इसी डर में तो नहीं बोलते कि भाई वो बहुसंख्यक वर्ग नाराज ना हो जाए। वो तो है ऑलरेडी, वो तो भाजपा के पूरे चंगुल में आया हुआ है। तो आपको मुस्लिमों के, दलितों के, कमजोरों के मुद्दे उठाने ही पड़ेंगे। आप सेकुलर वे में नहीं उठाते हैं, लेकिन आपको नाम लेकर उठाना पड़ेगा, तभी वो वोट आपकी तरफ आएगा। और फिर वो धीरे धीरे जो बीजेपी अपने वोट को बढ़ाती जा रही है, बहुत जल्दी अगर 50% वोट हो जाता है तो इसको फुल बहुमत ऐसे मिलने लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जो देखिए, अभी
इस 2024 में कई सारे नेताओं के मुंह से निकला कि भाई संविधान को चेंज जब ही तो करेंगे जब हमारी 400 सीटें आ जाएंगी। अब उसके अंदर दलितों को डर लगा, दलितों ने फौरन वोट खिलाफ कर दिया, वरना दलित भी बीजेपी को वोट दे देता है। मायावती को दरअसल इसीलिए तो चुप बैठाया गया है कि वो वोट इस तरफ आ जाए। अगर बीजेपी की तरफ ये वोट चला गया, दलितों का वोट, तो याद रखिएगा ये ताबूत में आखिरी कील होगी। उसके बाद फिर आप सोच नहीं सकते, एक बार इनका 50-60% वोट गया नहीं, और ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी, लोगों का, पत्रकारों का ऐसा मानना है। तो ऐसे में अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इनका 50% से ज़्यादा वोट ना होने दें, वरना कई सारी विधानसभाओं में तो अक्सर ऐसा हुआ है कि इनको मिला है बहुत ज़बरदस्त वोट। केजरीवाल ने देखिए दिल्ली में इनको रोक रखा है, पंजाब में अभी ये है नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान पर, इन जगहों पर आपको एक अलग सी रणनीति बनानी पड़ेगी। जातियों का नाम ना ले, लेकिन जातियों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं उसके आपको एड्रेस सीधा करना पड़ेगा। मायावती जब बिल्कुल ठंडी पड़ी है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। मुसलमान जो बिल्कुल एक ऐसी फुटबॉल की एक मतलब बॉल की तरह हो गया, वो ठोकर मार दे इधर, ये ठोकर मार दे इधर, इसके मुद्दों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। मैं फिर से तेरा हो जाऊंगा फ़कत कह दे अब भी मोहब्बत से, तो ये है ना, मैं अभी फितरत से, मतलब एक शेर है, वो फिर तुम्हारे से हो जाएंगे। दलित और मुस्लिम और ब्राह्मण, ये 3 वोट फिर भी आपके पास आ जाएगा। ये आने की वजह यह है कि अगर इसमें से दलितों का, देखिए मुस्लिम तो जाएगा नहीं, ब्राह्मण उन्हीं के पास है, ब्राह्मण वहाँ से लेना है, और दलित जो इस टाइम बेयारो मददगार बैठा है, बड़ा मजबूत वोट है। गैर दलित तो अभी बीजेपी पे जाता है, उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा आपको। वाल्मीकियों के मुद्दों को आपको सुलझाना पड़ेगा, आपको खुल के इनके सामने आना पड़ेगा। आए भी हैं आपको यात्राएं निकालनी पड़ेंगी, इनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर बताना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपको बताना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस का भी सामना करना पड़ेगा। तब जा करके इनका वोट ये 40, 42 या 39, 36 जो जा रहा नहीं, नीचे आकर के 30 आएगा, 25 आएगा, तब जा करके बात बनेगी। वरना याद रखिए दोस्तों, थोड़े दिन बाद अगर ये इसी तरह से वोट जंग को अपनी तरफ करते रहे, जैसे शिवसेना का वोट अपनी तरफ कर लिया और वहाँ नवीन पटनायक का भी वोट झटक लिया, और इधर मैं आपसे कह रहा हूँ बिहार में नीतीश कुमार का वोट भी पिछली बार तो झटक ही चुके थे। अगर ऐसे में दोस्तों ये वोट इनका चला गया, तो फिर वो जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि साहब 50 से ज़्यादा होते के साथ ही ये लोग सारी व्यवस्थाएं बदल देंगे, और फिर हिंदू राष्ट्र जिसका सपना ये देखते हैं, अब उसके अंदर मनुस्मृति आए संविधान की जगह, या फिर मस्जिदों के रास्ते बंद कर दिए जाएं, वो बात अलग हो, जब देखा जाएगा क्या होगा। या उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर मुस्लिमों का वोट बैंक ही वोट देने का अधिकार ही छीन ले। इस तरह की बातें उड़ती हैं, संभव नज़र नहीं आती, लेकिन ताकत बड़े बड़े लोगों का दिमाग ख़राब कर देती है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये कि एक पत्रकार कह रहे थे ये बात कि 60-50% आ गया तो कुछ भी कर लेंगे। मुझे वहीं से आइडिया सूझा कि अभी वक्त है, ये संभल सकते हैं विपक्ष के नेता, वरना इनका पहुंच जाएगा तो शायद ये कुछ भी कर जाएंगे। जय हिंद।